मकदम है। श्रीनगर में पुलिस ने एक नौजवान को मिलिटेंटों की सफू में शामिल होने से बचा लिया है। श्रीनगर में पुलिस स्टेशन सफा कदल ने एक नौजवान को गिरफ्तार कर लिया था। बताया जा रहा है कि बगियास छतबल इलाके का ये नौजवान मिलिटेंट सफू में शामिल होने जा रहा था, मगर पुलिस ने उसको इससे पहले ही गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने माकूल काउंसलिंग के बाद नौजवान को उसके वालिदैन के हवाले कर दिया है। युवा राजपूत सभा और दीगर को पुलिस की जानिब से हिरासत में लिए जाने के खिलाफ आज सांबा सिविल सोसाइटी की जानिब से बाजार को दोपहर 1 बजे तक बंद रखकर एहतजाजी रैली निकाली गई। वाज़ेह रहे कि सांबा में दिन भर हालात कशीदा रहे। टोल प्लाजा हटाने और तमाम जेर हिरासत अरकान को जल्द रिहा करने का मुतालबा किया जा रहा था। सांबा मेन चौक में सुबह से ही मुसलसल नारे लगाए जा रहे हैं। जम्मू कश्मीर इंतजामिया के खिलाफ गुस्से का इजहार किया जा रहा है। युवा राजपूत सभा के सदस्यों की रिहाई की मांग और साथ ही साथ सांबा के नेशनल हाईवे से सरोर इलाके से टोल प्लाजा हटाने की मांग को लेकर सिविल सोसाइटी सांबा की तरफ से लगातार जो कल से प्रदर्शन जारी है और इसी बीच आज की अगर हम बात करें तो एक प्रदर्शन रैली जहां पे निकाली जा रही है और जम्मू कश्मीर प्रशासन के साथ खिलाफ जो है वो रोष जताया जा रहा है। और लगातार सुबह से अगर हम बात करें आज सांबा जो व्यापार मंडल और सिविल सोसाइटी की तरफ से सांबा 1 बजे तक बंद की कॉल दी गई थी और उसी बीच प्रदर्शन रैली जो है वो सांबा मुख्य चौक में आके खत्म हो रही। यहाँ पर अगर हम बात करें जहाँ पर प्रदर्शन किया जा रहा है और अलग अलग संगठन के नेता और अलग अलग राजनीतिक पार्टी के लीडरान जहाँ पे मौजूद है और सिविल सोसाइटी के साथ मेंबरान भी जहाँ पे मौजूद है और एक ही मांग की जा रही है कि युवा राजपूत सदस्य के जो मेंबरान जो है जिनको हिरासत में लिया गया उनको जल्दी से जल्दी जम्मू कश्मीर प्रशासन छोड़े और साथ ही साथ टोल प्लाजा को जहाँ से हटाया जाए। और ये बात अगर हम बात करें इस वक्त के हालात की बात करें तो सांबा में हालात जो है वो काफ़ी तनावपूर्ण बने हुए हैं और एक ही मांग की जा रही है। और लगातार इलाकों की बात करें तो अलग अलग जगहों पे प्रदर्शन जो है वो देखने को मिल रहे हैं और सांबा मुख्य चौक में लगातार सुबह से ही प्रदर्शन जो है वो जारी है। न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर के लिए सांबा से मैं श्याम सुंदर। जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने जम्मू के सिधरा इलाके में एंटी करप्शन ब्यूरो हेडक्वार्टर का संग बुनियाद रखा और इस मौके पर चीफ सेक्रेटरी अरुण कुमार और डीजीपी जेके पुलिस दिलबाग सिंह के अलावा दीगर अहम शख्सियात मौजूद रहे। दहशतगर्दों की जानिब से कौमी शहरा पर आईईडी नस्ब करने भरपूर कोशिश है, मगर वक्त पर पता लगाकर उनके मंसूबों को नाकाम बनाया जा रहा है। डीजीपी दिलबाग सिंह ने इन बातों का इजहार किया। उन्होंने कहा कि सांबा में अमन और अमान की सूरत हाल कंट्रोल में है। लोगों को एहतजाज का हक है, मगर मुसाफिरों के लिए मसाइल पैदा करने की नहीं दी जाएगी इजाजत। हमारे साथ डीजीपी जम्मू कश्मीर दिलबाग सिंह हैं। सर, इस वक्त जम्मू कश्मीर के हालात को कैसे देखते हैं? इम्प्रोवाइज्ड आईडीज लगाने की कोशिश है हाईवेज के ऊपर। जम्मू कश्मीर के हालात बहुत अच्छे हैं। जहां साजिशें जैसे मैंने कहा है कि कहीं आईडी, कहीं वेपन बेचने की, कहीं नारकोटिक्स की चलती हैं, मगर मुझे खुशी है कि जम्मू कश्मीर पुलिस और जम्मू खिते की पुलिस जिन्होंने कल भी एक आईडी को ट्रेस किया और उसको नकारा बनाया, इसी तरीके से वेपन्स की खेप रजौरी पूंछ के सेक्टर से आई, उसको पकड़ा। कुछ और भी कंसाइनमेंट्स ऐसी आई जो पुलिस जिनकी तहकीकात अभी कर रही है और वो भी सही टाइम पे फर्दर मीडिया के साथ शेयर करेंगे। इस तरह की साजिश बराबर जो है पाकिस्तान की एजेंसीज और टेरर आउटफिट्स कर रहे हैं, जिसको नकारा किया जा रहा है, जिसको नाकाम किया जा रहा है। और जम्मू कश्मीर पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेस और एजेंसीज पूरी तरह सतर्क हैं। उसमें अभी तहकीकात जारी है। जाहिर है कि पार से जो ऐसी चीजें आती हैं वो जो जहां पर जो सक्रिय टेररिस्ट एक्टिविस्ट हैं, टेररिस्ट आउटफिट हैं, उन्हीं का कारनामा होता है, मगर वो सही टाइम के ऊपर फर्दर डिटेल जो है वो शेयर की जाए। सर, इन्फिल्ट्रेशन में भी जबरदस्त देखा जा रहा है कि अपवर्ड ट्रेंड, तो कैसे देखते हैं आप? ट्रेंड अपवर्ड उतना नहीं है जितने अटेम्प्ट हो रहे हैं। और मैं फिर से ये कहना चाहता हूं कि ये अच्छी बात है कि हमारी बॉर्डर ग्रिड जो है पहले से कहीं ज्यादा मजबूत है, उसमें और नए एलिमेंट ऐड किए गए हैं और जितने भी अटेम्प्ट होते हैं लगभग मैं कहूंगा कि 99% ऐसे अटेम्प्ट जो सामने आते हैं उनको नाकाम किया गया है। इस बार अगर आप देखेंगे तो बॉर्डर के ऊपर बहुत सारे एनकाउंटर हुए हैं
और उसका यही है कि जित जगह से भी कोशिश होती है इन्फिल्ट्रेट करने की, वहां पर फोर्सेस की मौजूदगी और फोर्स का अलर्ट होना जो इस बात का सबूत है, और वो आने वालों को मौके पर सही जगह पे एंगेज करते हैं और उनको न्यूट्रलाइज करते हैं। सर, इस वक्त जो सांबा में लॉ एंड ऑर्डर हालात है उसको कैसे देखते हैं आप? देखिए, पब्लिक कभी कभी कुछ एक इश्यूज को लेकर के अपने ग्रीवेंस को सरकार के लिए जाहिर कर सकती है, मगर अपना ग्रीवेंस को जाहिर करते हुए आप लोगों को तकलीफ में डालेंगे, रास्ते बंद करेंगे और लोगों को रास्ते पे चलने नहीं देंगे। इस तरह की एक्टिविटी जो है ना तो कानून के दायरे में आती है और ना ही उसकी इजाजत दी जा सकती है, मगर ठीक है, हालात अच्छे हैं। कैमरामैन आशु के साथ राजन वैद, न्यूज़ 18 जम्मू। जिला जम्मू के छिटा इलाके में एक घर में मुश्तबा धमाका हुआ और धमाके में एक शख्स शदीद तौर पर जख्मी हुआ है। जख्मी शख्स को गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जम्मू रेफर कर दिया गया। इब्तदाई इतलात के मुताबिक धमाके के वक्त ये शख्स अपने भाई के घर में मौजूद था। बताया जा रहा है कि कम शिद्दत का धमाका खेज मवाद जानवरों का शिकार करने के लिए गैर कानूनी तौर पर घर में रखा गया था, जिसकी तस्दीक जम्मू के SSP चंदन कोहली ने की। जख्मी शख्स रघुबीर सिंह की हालत तशवीशनाक बताई जा रही है। इस मामले की FIR दर्ज कर ली गई है। पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है।